वेलकम बैक टू ऑन द लाइन ऑफ फायर सिस्टम में हम बात करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल कराची मिस्टर सईद कुरैशी साहब से। उनसे जानेंगे जो इस वक्त इंतज़ामी मामलात इस हस्पताल में चल रहे हैं वो किस तरीके के हैं। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सिविल हस्पताल कराची पिछले कई सालों में एक इम्प्रूवमेंट का फैक्टर हमने ज़रूर देखा, लेकिन अभी भी शिकायत के बारे में अगर बात की जाए, सफाई सुथराई के बारे में बात की जाए, तो ये एक बड़ा इशू इस अस्पताल का है। क्या वजूहत हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि जो पेशेंट की तादाद है वो इसकी हॉस्पिटल की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है, और इसी तरह से ओपीडी भी जो है हमारी इस वक्त जो है 4,500 से लेके 6,000 के दरमियान, वो वेरिंग दिन पीर के दिन जो है वो ज़्यादा होती है, जुम्मे के दिन कम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा होने लग गई है। अब जब 1500 पेशेंट्स दाखिल हों, 4,500 से 5,000 पेशेंट आ रहे हों, उनके साथ उनके रिश्तेदार, दोस्त या कोई ना कोई उनको अकम्पनी करता है, तो आप ये देख लें कि कितना नंबर हॉस्पिटल के अंदर, कंपाउंड के अंदर आ रहा है। और जब इतना नंबर आता है तो ज़रूर वो इसकी वजह से कचरा भी होता है, गंदगी भी होती है, और हमारे पास चूँकि जो ज़्यादा तादाद है वो एक लोअर सोशल क्लास की है, तो उनको कुछ यहाँ पान खाने की भी आदत होती है जो वो हर जगह थूकते हैं, और उसको हम कोशिश करते हैं कि बार बार सफाई कराते हैं दिन में, लेकिन तब भी एक ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मेंटेन हो सकती हैं। अच्छा सही साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जिस तरीके से हमने सुना है, और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड भी है कि सिविल अस्पताल के अंदर जो फैकल्टी है या जो डॉक्टर्स हैं वो माने जाने डॉक्टर्स हैं, तो उसके बाद जो फैसिलिटीज़ के हवाले से बात होती है तो एक इम्प्रेशन डेवलप होता है। जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स यहाँ पे बढ़ रहा है, या बढ़ने की वजह यही चीज़ें हैं, या ये जो इस वक्त मामला दूसरे इंतज़ामी उमूर हैं वो जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं? मेरे ख्याल से पिछले 5 से 6 सालों में, या उससे भी ज़्यादा से, यहाँ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है एक बेहतरी आ रही है। और इस बेहतरी की वजह यह है कि गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत ही, सिंध गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट की है। सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ट्रॉमा की बिल्डिंग तैयार हो रही है, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो अभी तैयार नहीं है तो इस वजह सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन जब वो तैयार होकर खुल जाएगी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास मॉडर्नाइजेशन बहुत हुई है, ऑपरेशन थिएटर्स की हुई है, एंडोस्कोपी की हुई है, लेबॉरेटरीज़ की हुई है, रेडियोलॉजिकल फैसिलिटीज़ की हुई है। इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे पास यहाँ जो हैं फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं हमारे लोकल, और ख़ास तौर से डाव के जो एलुमना हैं वो अपने 25वीं सालगिरह के मौके पे हमेशा कुछ न कुछ उन्होंने पिछले कोई 1976 के बैच से जो है वो उन्होंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है डोनेट किया है, और इनसे जो है वो ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं वो इसी तरह से नहीं सिलेक्ट किए गए हैं, वो उन सर्विसेज की अहमियत को देखते हुए उन क्लासेस के लोग यहाँ जो काम करते हैं या बाहर काम करते हैं इस हॉस्पिटल के, उन्होंने मिलजुल के ये डिसाइड किया है। और उसके बाद ये आपने बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि डावाइट्स लगा होगा, वो सब उनकी मेहनत से, उनके कंट्रीब्यूशन से ये चेंज आई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसमें हुकूमत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक है? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाती है कि जी सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। नो डाउट कि जी जो यहाँ के पढ़ के गए हैं लोग वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, तो वो चंक कितना है? सरकार अपनी ड्यूटी भरपूर कर रही है या ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन उन लोगों की तरफ से? नहीं, जो बहुत महंगा इक्विपमेंट होता है वो सरकार की तरफ से हमेशा आता है। हमारे पास यहाँ सीटी है, MRI अभी लगे हैं रिसेंटली, वो सरकार की तरफ से हैं। एक पेट CT स्कैन का प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला है, वो पूरे की पूरी फंडिंग सरकार से है। ऑपरेशन थिएटर्स में इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, वो सरकार की तरफ से हुई हैं। ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स जो है वो डावाइट्स ने बनाया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा भी है जो कि सरकार की तरफ से आया है। एंडोस्कोपी का बहुत इक्विपमेंट सरकार की तरफ से आया है। तो ये मिलजुल के होता है। एक हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जो सरकारी फंड्स होते हैं उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हमें ऑफ़र करता है वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और डाव एलुमिना है वो भी हमारे साथ डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि क्या ज़रूरियात हैं, फिर खुद ही अपनी
ڈیسیشن اپنی مرضی سے لیتے ہیں. پرانی بلڈنگس ہیں ان کی رینوویشن کے لیے فنڈز جنریٹ کرتی حکومت کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے. اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے جو میڈیکل 1 میڈیکل 2 سرجیکل 1 سرجیکل 2 والی بلڈنگ ہے جس میں میڈیکل آئی سی یو ہے, جو یہ ہیں 4 وارڈ یہ گورنمنٹ نے کیے تھے رینوویٹ. او پی ڈی کی بلڈنگ کے اوپر ابھی کوئی کام نہیں ہوا ہے, لیکن اب ہم نے اس کا پروجیکٹ ڈالا ہوا ہے اور وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروو بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ اس کے اوپر کوئی فردر جو ہے پروگریس نہیں ہوئی. سعید صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سعید قریشی صاحب, ایم ایس سول ہاسپٹل. سلولی گریجولی یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. یہ بات اور ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی لیاری جنرل ہسپتال میں جا کے مریضوں کے حالات کیا تھے, وہاں پہ تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. جب ہم وہاں پہ گئے فزیو تھراپسٹ کے پاس تو وہاں پہ جس طریقے سے حالات تھے, یہاں پر تمام لوگ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سہولیات کو اویل کر رہے ہیں, جو کہ ایک پرسیپشن ہے سرکاری ہسپتال میں نہیں ہوتا. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جی اگر یہاں پر تمام تر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اسپتال کے اندر, تو اس اسپتال کے اندر جو ہے وہ اتنا امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے. جب ہماری ایم ایس صاحب سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے, لیکن ابھی وہ چیزوں کو کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر جو ایک گروپنگ بھی دیکھنے میں آئی, جس طریقے سے پیرامیڈیکل اسٹاف سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ کمپلینس کی ایک لمبی لائن لگائی اور یہ بھی بتایا کہ جی یہاں پر کوئی بھی کافی سالوں سے انتظامی امور جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. فنڈز کہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیاری جنرل اسپتال کے, یہ ایک بڑا سوال ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف بھی یہاں پر اویلیبل ہے جو اپنی خدمات اس ہسپتال کے اندر دے رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک مینجمنٹ یہاں پر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے یا فنڈز کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. جو بات کی جاتی ہے کہ جی سرکاری اسپتال میں نہیں ہے, یہ بات اور ہے. جس طریقے سے ہم نے بات بھی کی تھی کہ جی گندگی کا مسئلہ ہے, جب ایم ایس صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس سوال پہ جواب دیا کہ جی یہاں پر اب پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس چیز کو جو ہے وہ کور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب کس حد تک بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ وہ پرامید ضرور ہے. اور دوسری طرف انہوں نے بھی کہا کہ کچھ مزید ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اب جن کی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا وہ اوپن ہو جاتے ہیں, تو پھر ایمرجنسی بھی شفٹ یہاں پر ہو جائے گی. تو بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے, یا یہ ایک ذہن میں بات لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس ہسپتال کے اندر, سرکاری ہسپتال کے اندر اتنے کام ہو سکتے ہیں تو اس ہسپتال کو جو ہے وہ کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. ان دا لائن آف فائر کے آج کے شو میں اتنا ہی. کیمرہ مین جاوید اللہ رکھا کے ساتھ زنید مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.